गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमने कल से अपनी एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें हमने स्पेशल बीएड की हमारी जो बुक है बेसिक रिसर्च एंड स्टैटिक्स, उसका कल चैप्टर नंबर 1 किया था जिसका नाम है साइंटिफिक रिसर्च। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 रिसर्च कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। तो हमने कल जाना था थोड़ा बहुत रिसर्च के बारे में कि रिसर्च होती क्या है। तो मैंने कल जैसे आपको बताया था कि रिसर्च री प्लस सर्च 2 शब्दों से मिलकर बना है। री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, एंड सर्च का मतलब होता है टू फाइंड आउट। ठीक है, तो हम जब किसी चीज़ को बार बार खोजने का प्रयास करते हैं उसे हम रिसर्च कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, अभी पहले हम उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुसंधान क्या है। अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रिसर्च की क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद हम उसके उद्देश्य और स्कोप को पढ़ेंगे। उसके बाद तुलनात्मक विश्लेषण चार्ट, मतलब रिसर्च की हम तुलना करेंगे। फिर अनुसंधान विधियाँ क्या क्या हैं, कितने प्रकार हैं उसके, गुणात्मक विधि और मात्रात्मक विधि। ठीक है, और 5th पॉइंट हम नहीं पढ़ेंगे, हम 4.2 तक पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रिसर्च? शोध किसी विशेष चिंता या शोध समस्या के बारे में वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके अध्ययन का सावधानीपूर्वक विचार है। मतलब हम कोई भी साइंटिफिक और सिस्टमेटिक वे में कोई भी हम समस्या का समाधान करें तो उसको क्या हम बोलेंगे, रिसर्च बोलेंगे। ठीक है, अमेरिकी समाजशास्त्री अर्ल रॉबर्ट बेबी के अनुसार शोध देखी गई घटना का वर्णन, व्याख्या, पूर्वानुमान और नियंत्रण करने के लिए एक व्यवस्थित जांच है। इसमें आगमनात्मक और निगमनात्मक विधियां शामिल हैं। आगमनात्मक और निगमनात्मक विधियां पता है आपको क्या होती हैं? आगमनात्मक जिसमें पहले हम क्या करते हैं, जिसमें पहले हम एग्जाम्पल देते हैं और फिर नियम की ओर जाते हैं। निगमनात्मक विधि होती है जिसमें हम पहले नियम देते हैं और फिर हम एग्जाम्पल्स की ओर जाते हैं। ठीक है, तो जो अमेरिकी समाजशास्त्री हैं और रॉबर्ट बेबी, इनका मानना क्या था, मतलब इन्होंने क्या बताया कि क्या है रिसर्च। तो नॉर्मल चीज़ है, हम अपना आसपास की घटना कोई देखी हमने, फिर हमने उसकी व्याख्या की कि अच्छा ये हुआ था, फिर हमने पूर्वानुमान लगाया कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा। फिर नियंत्रण करना, मतलब हमने फिर हाइपोथेसिस लगा के उसको उनसे बातचीत की, वहाँ पे पता चला तो हमने डाटा कलेक्ट किया। तो ऐसे ही व्यवस्थित जांच की, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, शोध बोलेंगे या रिसर्च बोलेंगे। आगमनात्मक विधियाँ देखी गई घटना का विश्लेषण होता है और निगमनात्मक विधि देखी गई घटना की पुष्टि होती है। तो जैसे मैंने बताया था आपको, आगमनात्मक विधियाँ क्या होती है, देखी गई घटना का विश्लेषण। विश्लेषण मतलब हम पहले क्या कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने। ठीक है, हम देख रहे हैं क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। निगमनात्मक विधि में हम क्या करते हैं, देखी गई घटना की पुष्टि करते हैं। हम नियम बना, हमने देखी गई घटना देख ली, हमने घटना, अब उसकी पुष्टि करनी है। तो पुष्टि मतलब हम नियम बना रहे हैं, तो निगमनात्मक हो गया। ठीक है, आगमनात्मक दृष्टिकोण गुणात्मक होता है। गुणात्मक मतलब हम उसको हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। अब हमने कोई घटना देखी, हम मान लो कोई मूवी देखी, अब मैं उसके बारे में किसी को बता रही हूँ, तो मैं ये तो नहीं बताऊँगी ना एक मूवी थी उसमें एक ये हुआ एक वो, ऐसे नहीं, पूरी मूवी को मैं डिस्क्राइब करूँगी, तो वो क्या हुआ, गुणात्मक। पर मात्रात्मक में मैंने क्या बताया कि मैं 5 बजे गई थी, ऐसे करो। ठीक है, तो वहाँ पे मात्रा का विश्लेषण होता है। अब अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं? संभावित और नए ग्राहकों की पहचान करना, मौजूदा ग्राहकों को समझें, व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारित करें, उत्पादन बाजार रणनीति विकसित करें, व्यावसायिक चुनौतियों का समाधान करें, व्यवसाय विस्तार की योजना तैयार करें और नए व्यावसायिक अवसरों की पहचान करें। ठीक है, अनुसंधान की विशेषताएं ये हम दोबारा भी पढ़ेंगे, उद्देश्य इसीलिए मैंने उसको डिस्क्राइब नहीं किया है। विशेषताएं क्या हैं? अच्छा शोध में सटीक डेटा प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन किया जाता है। शोधकर्ताओं को अवलोकन करते समय या निष्कर्ष निकालते समय नैतिक और आचार संहिता का पालन करना आवश्यक होता है। अच्छा, तो इसकी पहली विशेषता क्या है, हम डेटा का क्या करेंगे, एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करेंगे। हम एक सिस्टमेटिक वे में डेटा कलेक्ट करेंगे। सेकंड है तार्किक, तर्क पर आधारित है। मतलब ये जो विश्लेषण होता है, तार्किक तर्क मतलब होता है हम उस पर एक टाइप से तर्क कर सकते हैं कि भाई ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था। और मैंने पहले ही बताया कि आगमनात्मक और निगमनात्मक 2 विधियाँ इसमें शामिल है। वास्तविक समय डेटा और ज्ञान प्राकृतिक परिस्थितियों में वास्तविक अवलोकन से प्राप्त होता है। तो मैंने क्या बताया था कि हमने कोई घटना देखी तो वास्तविकता पर आधारित है ये, और प्राकृतिक, जैसे साइंस प्रैक्टिकल होती है ना, तो रिसर्च भी एक प्रैक्टिकल बेस होती है। ठीक है,
और अवलोकन मतलब ऑब्ज़र्व करके ही हम कोई भी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इसका जो मेन पॉइंट है वो ऑब्ज़र्वेशन है, वो भी नेचुरल थिंग्स की। एकत्रित सभी आंकड़ों का गहन विश्लेषण। अब हम जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया उसका अच्छे से विश्लेषण करेंगे, उसको देखेंगे इसमें क्या था क्या नहीं था, ताकि हम इसमें से विसंगति ना रह जाए, मतलब कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए कि भाई ये इससे मैच नहीं हो रही है, रिलेट नहीं कर रही, ऐसी। यह नए सवाल पैदा करने का रास्ता है। नए सवाल जैसे हाइपोथेसिस लगाते हैं हम कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो ये क्यों हुआ होगा, क्या पता ये तेज़ चला रहा होगा या कोई पीछे से मार गया होगा, ऐसे करके, तो ये हाइपोथेसिस है, ठीक है। फिर ये विश्लेषण करता है कि उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करता है और तथा निष्कर्ष निकालने में कोई अस्पष्टता ना रह जाए। फिर ये विश्लेषण कैसे हुआ, अब मैंने हाइपोथेसिस लगा ली थी कि भाई शायद ये तेज़ चला रहा होगा या फिर कोई और मार गया। अब मैं वहाँ के लोगों से जानकारी प्राप्त करूँगी कि क्या ऐसा ही हुआ था। अब लोग बताएंगे कि हाँ ये तेज़ चला रहा था इसलिए स्लिप हो गया। तो इससे अब मुझे क्या पता चला, मेरे समस्या का समाधान हो गया, मतलब प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो ऐसे, तो ये निष्कर्ष निकालने भी में कोई अस्पष्टता ना रह जाए, तो इसीलिए भी हमारा जो ये है रिसर्च है ये बहुत काम आता है। सटीकता अनुसंधान के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। सटीकता कैसे, मतलब एक सिस्टमेटिक है ना ये, हम पहले जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, फिर वो सही होनी चाहिए, फिर डेटा एकत्र करके हम और लोगों से पूछ रहे हैं, फिर नई नई चीज़ें उपयोग कर रहे हैं, तो इसलिए। अब है इसके उद्देश्य, मैंने आपको पहले बताया था ना कि हम इसके उद्देश्य पढ़ेंगे। जो वो उद्देश्य थे वो इतने मेन नहीं है, ये वाले उद्देश्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो हम इनके बारे में जानेंगे। जो अनुसंधान है वो खोजपूर्ण होता है, मतलब अनुसंधान का मतलब ही क्या होता है, खोज करना, क्योंकि हम किसी नए ज्ञान की जब खोज करेंगे तभी हमें अपने जो पॉइंट्स है वो क्लियर होंगे, ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शोधकर्ता प्रश्नों के एक समूह का पता लगाने के लिए खोजपूर्ण अध्ययन करता है। उत्तर और विश्लेषण कथित समस्या का निष्कर्ष नहीं दे सकते, उन समस्या क्षेत्रों को संभालने के लिए किया जाता है। मतलब जिस प्रश्न का हमें उत्तर ना मिल रहा हो या जिस समस्या का हमें उत्तर ना मिल रहा हो, उसका विश्लेषण करने के लिए, उसका उत्तर ढूंढने के लिए क्या किया जाता है, खोजपूर्ण अध्ययन किया जाता है, जिनका पहले पता नहीं लगाया जा सकता है। खोजपूर्ण डेटा विश्लेषण प्रक्रिया अधिक निर्णायक डेटा संग्रह विश्लेषण की नींव रखती है। मतलब हम आगे क्या निर्णय लेंगे ये हमारी खोज पर निर्भर करेगा। अब नेक्स्ट है हमारा वर्णनात्मक विश्लेषण। तो वर्णनात्मक जो उद्देश्य है वो क्या है, वर्णनात्मक, यह डेटा संग्रह की प्रक्रिया के माध्यम से वर्तमान मुद्दों पर ज्ञान का विस्तार केंद्रित करता है। हमने जो प्रेजेंट में अभी देखा, अभी क्या हो रहा है, तो ये क्या है, वर्णनात्मक। हम अभी का डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। मान लो अगर सरकार बनी थी तो हम डाटा कलेक्ट कर रहे थे कि कौन जीतेगा, तो पोर्टफोलियो वगैरह हो रहे थे, पोल्स आ रहे थे, तो उसके थ्रू हम जानने की कोशिश कर रहे थे ना, तो ये हो गया वर्णनात्मक, जो वर्तमान मुद्दों पर ज्ञान का विस्तार करता है। वर्णनात्मक शोध एक नमूना आबादी के व्यवहार का वर्णन करता है। अच्छा, और ये और कैसे करता है, मान लो हमने पोल्स देखे, हमने सिर्फ पोल्स देखे हैं, अब हमने पूरा देश के एक एक लोगों से जाके नहीं पूछा कि तुमने किसको वोट दिया, तुमने किसको वोट दिया, तुमने किसको वोट दिया। हमने बस उस नमूने के, मतलब उस एक सैंपल के बेस पे, उस पोल के बेस पे हमने क्या डिसाइड कर लिया, हमने क्या हाइपोथेसिस लगा ली कि अब की बार तो कांग्रेस जीतेगी या फिर अब की बार तो बीजेपी जीतेगी, है ना। तो ये है वर्णनात्मक विश्लेषण या वर्णनात्मक रिसर्च, जो हमें बताती है कि हम सिर्फ एक सैंपल को देखकर या फिर एक विशिष्ट चीज़ को देखकर हम पूरे का अनुमान लगा लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। आपने वो वाला कोट पढ़ा है कि डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, मतलब हम उसके कवर को देख के उस पूरी बुक को जज ना करें। पर इसमें उल्टा ही है, वर्णनात्मक जो शोध है इसमें यही होता है कि हम बस कवर को देख के उस पूरी बुक को क्या कर लें, एनालाइज कर सकते हैं कि भाई इसमें क्या क्या होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा व्याख्यात्मक शोध। कारणात्मक शोध मतलब एक कारण को पता लगाने वाला शोध है, वैसे अगर देखा जाए तो। व्याख्यात्मक शोध मौजूदा मानक प्रक्रियाओं में विशिष्ट परिवर्तनों के प्रभाव को समझने के लिए किया जाता है। मतलब वही है कि इसमें कारण पता होना चाहिए। अब जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ था तो मैं कह रही थी ना, क्यों हुआ होगा, तो हम कारण पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, यही होता है हमारा व्याख्यात्मक शोध। प्रयोग चलाना सबसे लोकप्रिय, अच्छा ये वाला सबसे लोकप्रिय शोध है हमारा, ठीक है।
अब अनुसंधान विधियों के प्रकार और उदाहरण। अनुसंधान विधियों के जो प्रकार हैं वो सबसे पहला प्रकार है उसका गुणात्मक और दूसरा है मात्रात्मक। ठीक है, 2 विधियाँ दी हुई हैं। प्रकार तो और भी बहुत सारे हैं पर इसमें मेन 2 हैं जो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। गुणात्मक विधियाँ। गुणात्मक शोध एक ऐसी विधि है जो संवादात्मक तरीकों, आमतौर पर खुले आम सवालों का उपयोग करके डेटा एकत्र करती है। एकत्र की गई प्रक्रिया अनिवार्य रूप से गैर संख्यात्मक होती है। गैर संख्यात्मक मतलब मैंने बताया था ना कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होती है वो। अब कोई कहे कि आसमान में कितने तारे हैं तो हम जैसे उनको गिन नहीं सकते हैं ना, तो वो क्या है, हमारी गुणात्मक विधि है। गुणात्मक मतलब हमारे अंदर क्या गुण है, या फिर हम कोई शोध करने हैं, उस शोध का क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, क्यों करें हम उसे, तो ये हमारा गुणात्मक विधि। यह विधि शोधकर्ता को ये समझने में मदद करती है कि प्रतिभागी क्या सोचते हैं और वे किसी खास तरीके से क्यों सोचते हैं। मतलब अगर हम सोच के बारे में देखें तो हम सोच को मेज़र नहीं कर सकते, थिंकिंग को मेज़र नहीं कर सकते, तो यही क्या है, हमारी गुणात्मक विधि है। और ये विधि कैसे हम अप्लाई करते हैं, साक्षात्कार, इंटरव्यू लेके, सकेंद्रित समूह, मतलब हम एक ग्रुप में जाके उसके बारे में बात करेंगे, पर वो ग्रुप उस मेन पर्पस से रिलेटेड होना चाहिए जो आप ढूंढ रहे हैं, मतलब जो आप रिसर्च कर रहे हैं उस ग्रुप में जाके हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे जिससे हम डेटा कलेक्ट कर सकें। नृवंश विज्ञान अध्ययन। अच्छा, मतलब हम जैसे हमारी जो रिसर्च है उसके बारे में और किसने कौन सी रिसर्च कर रखी है, हम उनको पढ़ेंगे ताकि हम क्या करें, हमें पता लग सके कि इससे पहले इसमें क्या रिसर्च हो चुकी है। पाठ का विश्लेषण, फिर हमने जो डाटा कलेक्ट किया उसका विश्लेषण करेंगे, फिर मामलों का अध्ययन करेंगे कि भाई कहाँ पे ये कैसे हुआ था, फिर हम अपनी एक न्यू क्या बनाएंगे, रिसर्च बनाएंगे। ठीक है। मात्रात्मक विधि क्या होता है, मात्रात्मक विधियाँ संख्या और मापनीय रूप में होती हैं, बस जिनको हम गिन सकते हैं। मात्रात्मक विधि होती है, मान लो अगर हमें सर्वे करना है कि हमारे इलाके में कितने बच्चे हैं जो अभी स्कूल नहीं जाते, तो मैं सर्वे करके डोर टू डोर जाके मैं ये पता लगा सकती हूँ कि भाई इस घर में 4 बच्चे हैं जिनमें से 2 अभी स्कूल नहीं जाते, इसमें से 5 बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, इस घर में 2 ही बच्चे हैं जो गरीबी के कारण मजदूरी पे जाते हैं पर स्कूल नहीं जाते। तो ऐसे मैंने डाटा कलेक्ट किया और मुझे पता चला कि हमारे इलाके में कम से कम 70 बच्चे रहते हैं और जिसमें से 20 बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, तो मैंने डाटा कलेक्ट किया और वो काउंटेबल था, तो इसको क्या बोलते हैं, मात्रात्मक विधि। यह घटनाओं या डाटा की जांच करने के लिए एक व्यवस्थित तरीके का इस्तेमाल करता है, वो सिस्टमैटिक इसका मेथड होता है। यह किसी घटना को समझाने, भविष्यवाणी करने या नियंत्रित करने के लिए एक मापनीय चर के साथ संबंधों को सही तरीके से ठहराने के लिए कुछ सवालों के जवाब देता है। ठीक है, तो इसमें मापनीय चर का मतलब क्या होता है, मेजरेबल वेरिएबल, हम जिसको मेज़र कर सकते हैं ऐसे वेरिएबल्स ढूंढते हैं। ठीक है, तो इसके क्या प्रकार हैं, हम सर्वेक्षण अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान और सहसंबंधी अनुसंधान। सर्वेक्षण मतलब सर्वे करके, वर्णनात्मक जो मैंने अभी इससे पहले पढ़ाया था आपको, वर्णनात्मक क्या था, हम क्या करते हैं, किसी घटना के क्या कारणों का पता लगाते हैं ना, तो कारण को हम काउंट कर सकते हैं। सहसंबंधी अनुसंधान, हम सहसंबंधी मतलब कि उससे कौन सी चीज़ें रिलेटेड हैं उनको भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या होता है हमारा सहसंबंधी अनुसंधान। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम कल अपना न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है 1 सेकेंड, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च। थैंक यू।